Hello everyone and welcome back to the channel. This is the second lecture of magnetic fields due to electric current और उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। मतलब अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है और उस करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को अपोज करेंगे। उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होने वाला है वो हमें आज के लेक्चर में फाइंड आउट करना है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और सबसे मेन उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम के साथ में एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे हम डायग्राम के फॉर्म में दिखा देते हैं। तो मान लो कि बोर्ड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो उसके लिए हम इस तरह से डॉट इन अ सर्कल ये सिंबल ड्रॉ करते हैं। मतलब तीर हमारे तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड से निकलकर बाहर आ रही है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें एक वायर कंसीडर करनी है। इस तरह से एक वायर हम कंसीडर करेंगे कि जिसकी लेंथ L इतनी है। कितनी लेंथ है इसकी? L है। ओके, सो एक वायर हमने कंसीडर कर लिए हैं और जो वायर होंगे वो कंडक्टिंग है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है, जिसकी वजह से अगर उसे एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया जाएगा तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम देखते हैं। इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर है तो उसके अंदर जो कॉपर के एटम्स होंगे वो अपनी जगह पर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम्स को छोड़ चुके हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन के अंदर होते हैं। मतलब ये जो उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होगा उसके अंदर वो किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस है जब उस वायर को छोड़ दिया जाएगा, उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद में अगर हम इसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेंगे। मतलब क्या होगा उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा रहा था अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो कि कोई कार है बहुत ज्यादा स्पीड से आगे जा रही है और वो सडनली एक लेफ्ट टर्न लेना चाहती है, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर पर आवर ये कार का स्पीड है और उसे एक टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, तो उसके लिए वो जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर स्टीयरिंग को अगर घुमा देगा तो आगे के जो टायर्स होंगे वो ग्रिप बनाकर रखेंगे, जो पीछे के होंगे वो स्लिप होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से कार ऐसी लेफ्ट साइड में चले जाएंगी। अगर वो स्ट्रेट होंगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। इसे रेसिंग के टर्म्स के अंदर ड्रिफ्टिंग कहा जाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नियरली 10⁶ to 10⁷ मीटर पर सेकेंड ये उसका स्पीड होता है। इतने स्पीड से होगा अगर उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना होगा तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी होंगी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर राइट साइड के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। तो इसकी वजह से यहां पर पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर बस हम एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहां पर एक चार्ज है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ट्रैवल कर रहा होगा तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए। एक हो गई इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों भी एक दूसरे को अपोज करेंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB sin थीटा, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, उतना वो वहां पर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम करंट क्या होता है उससे स्टार्ट करेंगे। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q अपॉन T होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से Q कितना आ जाएगा? Q विल बी इक्वल्स टू I इंटू T, करंट इंटू टाइम। बट यहां पर देखो स्पीड दिया हुआ है VD और लेंथ है उसकी L, मतलब इलेक्ट्रॉन ने यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट की, इस एंड तक आना है तो वो कितना टाइम लेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर टाइम इज इक्वल्स टू कितना होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस L इतना है और स्पीड उसका VD है।
तो ये हमें टाइम की इक्वेशन मिल जाएंगी। उसकी वजह से ये जो Q होगा, देयरफॉर Q विल बिकम I की जगह I तो एज इट इज है I, और T की जगह क्या आ जाएगा L अपॉन VD। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इतना चार्ज उस मूविंग पार्टिकल के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया है, आगे जाकर उसे उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, Q भी ले सकते हैं या E भी ले सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होने वाली है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन, कितनी होंगी वो, दैट इज Fm इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला उसका, Fm बार इक्वल्स टू Q V बार क्रॉस B बार। ठीक है, तो यहां पर चार्ज हमने Q लिया है, V की जगह VD आ जाएगा बस। ओके, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, Fm इज इक्वल्स टू Q VB साइन थीटा, Q VB साइन थीटा, V की जगह यहां पर VD आ जाएगा। ठीक है, सो दिस Fm इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q की वैल्यू कितनी है, IL डिवाइडेड बाय VD इंटू VD इंटू B साइन थीटा। ओके, सो दिस VD विल गेट कैंसल, और यहां पर Fm का फॉर्मूला मिल जाएगा ILB साइन थीटा। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, Fm बार इज इक्वल्स टू L बार क्रॉस B बार। अब यहाँ पर डायरेक्शन का पार्ट होगा, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन अच्छी तरह से समझ लो। इसके अंदर करंट के ऊपर से चार्ज की वैल्यू लेनी है, उसके अंदर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे, और उसकी वैल्यू जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला लेंगे और वहां पर Q की वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला मिलेगा ILB। इसके अंदर L लेंथ है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर भी होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर उसे अगर वेक्टर बनाना होगा तो किसी डायरेक्शन की जरूरत है, वो डायरेक्शन कौन देगा, दैट विल बी गिवन बाय L बार। उसकी डायरेक्शन कैसी लेनी है, उसकी तरफ हम अब आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया है। इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वहां की अलग केस है, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी अलग केस है। देखो राइट हैंड पाम रूल देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, क्या उसके अंदर मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी, वी बार जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हमें राइट हैंड के फिंगर्स को पॉइंट आउट करना है। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड इस फ्रंट पाम से निकल रही है, ऐसा कंसीडर करना होगा। तो ये जो थंब होगा ये क्या देने वाला है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, इसके अंदर देखो यहां पर ILB 3 टर्म्स है, उसके अंदर B बार तो छोड़ दो, वो ऑलरेडी वेक्टर है। तो ये जो L बार है, L बार विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसके डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में। सो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर। उसके बाद में मैग्नेटिक फोर्स किस तरह, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह में, आउटसाइड द बोर्ड। सो हमारा ये जो राइट हैंड का पाम है वो फ्रंट में होना चाहिए। उसके बाद में करंट की डायरेक्शन किधर है, उधर है। पहले वहां पर पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन थी उसके अंदर ये फिंगर्स थे, अब किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो ये थंब किस तरफ चला गया, ऊपर की तरफ। सो द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। अब देखो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करना है। ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स को हमें करंट की डायरेक्शन में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ये पाम होना चाहिए, मतलब समझ लो कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो ये जो थंब होगा, दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो करंट इस तरफ था, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से निकल रही है ऐसा, और लास्ट में ये जो थंब होगा ये किधर है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पर जो L बार है, L बार इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो अभी का जो हमने फॉर्मूला देखा है वो एक स्ट्रेट वायर के लिए, किसके लिए था, स्ट्रेट वायर के लिए। अगर वहां पर वायर का शेप आर्बिट्ररी होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, रैंडमली किसी भी तरह की एक वायर है और इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे इस तरह से, तो वहां पर टोटल
मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए बस यहां पर क्या करना है, ये जो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है ये छोटे छोटे सेक्शंस के लिए लेना है। मतलब इतना सा सेक्शन, फिर उतना सेक्शन, स्ट्रेट कोई भी वायर होंगी उसे अगर हम कर्व शेप भी देंगे तो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका स्ट्रेट दिखाई देगा। तो सभी के लिए सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स का फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला df बार इक्वल्स टू I इंटू DL बार क्रॉस B बार। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स लेना है और टोटल फाइंड आउट करने के लिए बस इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। सो FM बार विल बी I, यहाँ पर टोटल जो लेंथ होगी उसका इंटीग्रेशन ले लिए और मल्टीप्लाई बाय क्रॉस B बार आ जाएगा। ठीक है, ये आर्बिट्ररी शेप वायर के लिए होगा। होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके डन। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। बाकी का जो पार्ट होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम टॉर्क ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ये पार्ट लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसे डिटेल में कवर करेंगे। इसके अंदर जो डायरेक्शन का पार्ट है वो आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमें अगला जो टॉपिक है उसके अंदर ये राइट हैंड पाम रूल हमें बहुत बार यूज करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।